हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट जी जुड़े हैं। सर, सीडब्ल्यूसी मीटिंग में राजस्थान इलेक्शन को लेकर क्या निर्णय लिया गया है सर? हम सब ने ये मन बनाया है कि मिलकर चुनाव लड़ेंगे और अगली सरकार कांग्रेस की बनेगी राजस्थान के अंदर। भाजपा की जो मीटिंग्स हो रही हैं तो जनता गायब है, नेताओं में बिखराव है, पब्लिक का विश्वास भाजपा में नहीं है। इसलिए जो एक परंपरा बनी राजस्थान में कि 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, उस परंपरा को तोड़ते हुए दोबारा सरकार कांग्रेस पार्टी बनाएगी वहाँ पर। सर, इसी विषय पर बीजेपी भी लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन एक इंसिडेंट ऐसा हुआ जहाँ पर परिवर्तन का एक जो सभा होने वाली थी उसमें वसुंधरा राजे मौजूद नहीं थी, तो बीजेपी में भी कुछ डिस्टर्बेंस भाई वो बीजेपी का कांग्रेस के लिए क्या ये कुछ फायदा करेगा? वो बीजेपी का इंटरनल मैटर है, लेकिन पब्लिक सब देख रही है ना। सिर्फ सत्ता में आने के लिए पद के पीछे नेता बीजेपी के भाग रहे हैं। पब्लिक से, नौजवानों से, किसानों से उनका कोई लेना देना नहीं है। 5 साल सरकार में हम लोग रहे, लेकिन विपक्ष की जो जिम्मेदारी होती है उसको बीजेपी ने निभाया नहीं है। और केंद्र सरकार ने 9 साल में सिर्फ महंगाई, बेरोजगारी दी है। पब्लिक जवाब मांग रही है ना। इस बार राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो रैलीज हो रही हैं, जो यात्रा निकल रही है, तो जनता नहीं आ रही है। सिर्फ नेता अपना पद पाने के लिए लोगों को बरगला रहे हैं, लेकिन भाषा, धर्म, जाति, मंदिर, मस्जिद के नाम पर कब तक वोट लेंगे? विकास लोग चाहते हैं। भाजपा नाकाम रही केंद्र सरकार में, इसलिए राजस्थान में सब लोग एकजुटता से लड़ेंगे। और कोई कुछ भी कहे, लेकिन सरकार कांग्रेस पार्टी बनाएगी। सर, चेहरा कौन होगा राजस्थान में अभी कांग्रेस की ओर से, चाहे सीएम फेस हो या फिर जो भी लीडिंग? देखिए, कांग्रेस ने परंपरागत तरीके से कभी कोई सीएम फेस डिक्लेयर किया नहीं है। 2018 में मैं कांग्रेस का प्रेसिडेंट था पार्टी का, लेकिन फिर भी हम मिलकर चुनाव लड़े और चुनाव जीतने के बाद जो विधायक थे उनकी राय ली गई और लीडरशिप ने तय किया कौन लीड करेगा। इस बार भी हम लोग चुनाव जीत कर आएंगे। जो हमारे जीते हुए विधायक होंगे, बहुमत के बाद पार्टी हाईकमान, पार्टी लीडरशिप और विधायक मिलकर तय करेंगे कौन लीड करेगा। आज हमारा सिर्फ एक ही प्रायोरिटी है, एक ही उद्देश्य है, एक ही प्राथमिकता है कि जनता का विश्वास दोबारा हासिल करें और बहुमत के साथ सरकार दोबारा बनाएं। सर, आपके साथ लवली जी यहाँ पर आए हैं, उनका आरोप है कि आप कहीं ना कहीं कांग्रेस के वोट बैंक को डिस्टर्ब कर रही है इंटरनली अलायंस में आने के बाद। क्या आप इस चीज़ से सहमत है? कि मुझे लगता है कि जो इंडिया अलायंस है वो एनडीए को पराजित करने का सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म है। सब लोग मिलकर काम करेंगे और हर अलायंस पार्टनर को कुछ ना कुछ गिव एंड टेक करना पड़ेगा। जो लार्जर ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा उद्देश्य है बीजेपी को हराने का, उसमें सबको साथ लेकर चलेंगे और सबके मान सम्मान का ध्यान रखा जाएगा। सबकी जो पॉलिटिकल लिमिटेशंस हैं उसको ध्यान रखा जाएगा और बहुत जल्द इंडिया अलायंस के पार्टनर्स अपने सीट शेयरिंग पर चर्चा करने वाले हैं। सर, आप यहाँ पर आए हैं हैदराबाद, यहाँ पर जो है ओवैसी का यही गढ़ है, यही क्षेत्र है जहाँ पर आप कैंपेन अभी कर रहे हैं, और ओवैसी जी राजस्थान में भी चुनाव लड़ेंगे, ये उन्होंने बताया है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? अब देखो, ये लोकतंत्र है, जमहूरियत में सबको छूट है कोई कहाँ जाकर चुनाव लड़ता है, कौन सा दल कहाँ पे कैंडिडेट बनाता है, ये सबके ऊपर है। अल्टीमेटली जो जनता है, पब्लिक है, वोटर्स है, वो तय करेंगे कौन सही है कौन गलत है। बाकी कोई कहीं भी जाकर चुनाव लड़े, सबका स्वागत है। आपने कई बार बताया है कि एमआईएम जो है बीजेपी को जो मदद कर रही है, तो इस बार क्या राजस्थान में वो कामयाब हो पाएंगे? क्या आपको क्या लगता है? राजस्थान में हमेशा मुकाबला 2 पार्टियों के बीच में होता है, बीजेपी और कांग्रेस। बाकी छोटे मोटे दल बहुत से पहले भी चुनाव लड़ते आए हैं, आज भी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन पब्लिक समझ रही है कि कौन किस रोल को प्ले कर रहा है। और मैं किसी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करता हूं। मैं तो सिर्फ जानता हूं कि पब्लिक के बीच में जाएं तो मुद्दे विकास के होने चाहिए। हम मजहब के, जात के, भाषा के, मंदिर के, मस्जिद के मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ते हैं तो पब्लिक का फायदा नहीं है। पब्लिक चाहती है स्कूल, अस्पताल, सड़क, बिजली, रोजगार, उद्योग, नौजवानों का भविष्य कैसे तय हो, उस पर चुनाव लड़ा जाएगा तो जनता के लिए बेहतर रहेगा। एक आखिरी सवाल सर, चुनाव की कैंपेन जो है शुरू हो चुकी है राजस्थान में भी, यहाँ पर भी, लेकिन राजस्थान में क्या आप सीएम के साथ कोई प्लेटफॉर्म पर साथ में आने का कुछ? हम लोग पहले भी हमेशा काम साथ करते आए हैं, सब नेता, सिर्फ मैं और एक दो नहीं, पूरी पार्टी के जो नेतृत्व है, पूरी टीम है, वो एकजुट है। और आप देख लेना, जब परिणाम आएंगे तो तेलंगाना में भी और राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनाएगी।